इतिहास के पन्नों में जब भी भारत देश का नाम आता है तो उसकी शान माने जाने वाले किलों का जिक्र भी जरूर होता है। इन किलों की बात ही निराली है। यहाँ से जुड़े किस्से अपने आप में शौर्य की कहानियां बयां करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही कई महलों से कुछ ऐसे किस्से भी जुड़े हैं जिसे सुनने के बाद लोग इन्हें शापित या भूतिया महल कहकर भी बुलाते हैं। ऐसी ही कहानी है इंदौर में बनी फूटी कोठी की। इस अधूरी कोठी के नाम में ही इसकी पूरी कहानी छुपी है। इंदौर शहर में यूं तो देखने को बहुत कुछ है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी खूबसूरत इमारतें, जिनमें से कुछ जानी मानी इमारतें हैं लाल बाग पैलेस, राजबाड़ा और हवा बंगला। इन खूबसूरत इमारतों को बनाने का पूरा श्रेय जाता है होलकरों को। अपनी शासन के दौरान उन्होंने ऐसी ही कई और इमारतें बनाई जिन्हें इंदौर शहर की शान माना जाता है। इतनी इमारतें सफलतापूर्वक बनाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये इमारत अधूरी रह गई, जिसे आज फूटी कोठी के नाम से भी जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के एक और एपिसोड में। अभी तक आपने बहुत कुछ देखा होगा इंदौर के बारे में, लेकिन इंदौर में देखने को इतना कुछ है कि आप जब तक देखते रहेंगे आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहेगा। इसी तलाश में आज हम पहुँचे हैं इंदौर की मशहूर फूटी कोठी में। जैसा कि इसका नाम है, ये बिल्कुल वैसी ही है, ये अधूरी है। और ये क्यों अधूरी है, इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं। कोई कहता है यहाँ पे भूतों का डेरा है, तो कोई कुछ और बताता है। आखिर इसका रहस्य क्या है, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की बात क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इस राज को जानते हैं। पहली बार देखने में ही फूटी कोठी बहुत भव्य और आकर्षक दिखती है। बलुआ पत्थर के बने ये मौन स्तंभ अपने अतीत की कहानी बयां करते हुए से जान पड़ते हैं। एक और बात जो आपका ध्यान खींचती है वो ये है कि कोठी के परिसर में विभिन्न देवी देवताओं के अनेक मंदिर बने हुए हैं, जिनमें भक्तों का आना जाना लगा रहता है। एक साथ इतने मंदिरों को बनाने का कारण जब हमने स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ भूतों का प्रभाव रहा है, इसीलिए यहाँ अनेक मंदिर बनवाए गए हैं। कोठी के परिसर में एक गौशाला भी बनी हुई है। थोड़ा आगे चलने पर हमें सीढ़ियां नजर आई जो इस इमारत की पहली मंजिल की ओर जाती है। दक्षिण की ओर बनी सीढ़ियों से ऊपर जाने पर फूटी कोठी का भव्य रूप सामने आता है। भारतीय शैली में बनी इस इमारत की खूबसूरती बरबस आपका मन मोह लेती है। लाल बलुआ पत्थर की बनी ये इमारत आज खंडर के रूप में बदल चुकी है, फिर भी इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। कोठी के बीचों बीच ऊंची ऊंची मेहराबों वाला सुंदर पथ बना हुआ है। एक तरफ अनेक कमरे बने हुए हैं जिनकी दीवारें अब टूट चुकी है। इमारत में अनेक द्वारों वाले विशाल हॉल भी बने हुए हैं
जो शायद किसी सम्मेलन आदि के उद्देश्य से बनाए गए होंगे। इमारत की एक और खूबी है इसके सपाट गोलाकार स्तंभ, जिनके ऊपर सुंदर मूर्तियां बनाई गई है। इमारत में बना गलियारा आज भी अपनी खूबसूरती से लोगों का मन मोह लेता है। कोठी की पहली मंजिल पर भी अनेक मंदिर बने हुए हैं, जैसे द्वारकाधीश मंदिर और राम जानकी मंदिर। इन मंदिरों के विशाल ऊंचे शिखर और उन पर लहराती पताकाएं एक सुंदर दृश्य पेश करते हैं। इमारत के मध्य में सीढ़ियां हैं जो आपको बेसमेंट तक ले जाती हैं। बेसमेंट में 300 से ज्यादा कमरे हैं जो अब बंद कर दिए गए हैं। इस इमारत में चारों दिशाओं में एक जैसा पैटर्न बनाया गया है, जिसके कारण अंदर जाने पर दिशा भ्रम होता है। इसीलिए इस इमारत को भूल भुलैया भी कहा जाता है। तो आइए आपको सुनाते हैं फूटी कोठी के अधूरी होने की असली कहानी। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के शासन का अंत कर दिया। इस दौरान इंदौर के होलकरों को माहिदपुर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि करनी पड़ी। इस संधि की शर्तों के अनुसार इंदौर के होलकरों पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों ने 23 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक सैनिक छावनी की स्थापना की, जिसे महू के नाम से जाना गया। साल 1886 में इस इमारत को बनाने का काम शिवाजीराव होलकर द्वारा शुरू करवाया गया, जिसका मकसद महू यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, जहां अंग्रेजी हुकूमत की एक सैनिक छावनी थी, उस पर नजर रखना था। इसी के मद्देनजर यहाँ ऐसा भी बहुत कुछ बनाने की तैयारी थी जिसे समय आने पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन होलकरों का ये मकसद पूरा हो सके उससे पहले ही इसकी खबर अंग्रेजी हुकूमत को लग गई और सन 1902 में इसका काम तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया गया। तभी से ये इमारत फूटी कोठी के नाम से जानी जाने लगी। कोठी के लिए मंगवाए गए पत्थरों से बाद में एडवर्ड हॉल, जिसे अब गांधी हॉल के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही हाईकोर्ट की इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कुछ बचे हुए पत्थर आज भी इमारत के परिसर में देखे जा सकते हैं। इतिहास में जितने तथ्य है उतनी अफवाहें भी। ऐसी ही एक अफवाह है फूटी कोठी के भूतिया होने की, जबकि कोठी के अधूरे होने की असली वजह कुछ और ही है जो आपने इस वीडियो में देखी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थी फूटी कोठी की असली कहानी। अगर आप इसी तरह की और अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और तब तक देखते रहिए लाइफ इज ब्यूटीफुल।